Hello everyone. Hello. सो ये जो इंटरव्यू है हमारा 2 दिन पहले होने वाला था, बट देन समथिंग हैपेंड जिस वजह से मुझे ये इंटरव्यू जो था उस दिन कैंसिल करना पड़ा. सम हेल्थ प्रॉब्लम एक्चुअली. आई एम फाइन नाउ, एवरीथिंग इज ऑल ओके, सब ठीक है. तो आज जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, मिस्टर दर्शन रावल, जो कि हैं सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन. जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 ये जो है उसका सेकेंड वेव फिर से आ चुका है, जिस वजह से कई सारे लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी पर और रोज़गार पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, जिस वजह से यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं और इनका ये जो पूरा एसोसिएशन है, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है गवर्नमेंट के खिलाफ. वो उनसे कुछ रिलीफ मांगती है, कुछ एसओपीज भी उन्होंने जारी किए हैं, और इसके बारे में मैं आज इनसे बात करने वाली हूँ. एंड वी विल सी कि इनका क्या कहना है और किस तरीके से इनके ऊपर ये जो नया लॉकडाउन है या फिर कर्फ्यू है अफेक्ट हो रहा है. चलिए अब इनसे हम ज्वाइन करते हैं. हेलो सर. हाय लता, कैसे हो? आई एम गुड सर. Your health is okay now? Yeah, it is That's fine. nice. Good enough to talk Great, about the great. issues which everyone is facing right now. जी. Yes, बहुत सारे इशू है. कहाँ से शुरू करें? ऐसी बात है. जी सर. But जैसे कि सर हम talking, ये सब जानते हैं कि सेकेंड वेव के वजह से पहले तो कर्फ्यू लगाया गया महाराष्ट्र में, नाइट कर्फ्यू. और फिर ये लगाया गया कि डाइनिंग नहीं हो सकता, पार्सल्स हो सकते हैं. अभी तो लॉकडाउन की वजह से 15 दिन लगातार आप रेस्टोरेंट विजिट भी नहीं कर सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है. सो दिस मेजर चेंज हैज बिगन अगेन. और इस वजह से जो एक चेन होता है रेस्टोरेंट में, यानी कि मालिक होता है, मालिक के अंदर मैनेजर होता है, शेफ एंड देन वेटर्स एंड दिस एंड दैट, सब पे अफेक्ट हो रहा है. सो दिस एसोसिएशन ऑफ योर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन, इसमें आपका क्या रोल है, क्या डिमांड है, और आप किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे? यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन का जन्म हुआ कोविड में ही, टू बी ऑनेस्ट. यस, देर आर पूना में, इंडिया में बहुत सारे एसोसिएशंस है जो हॉस्पिटैलिटी और होटल रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं. बट हमारा जन्म हुआ क्योंकि जो आज की जो यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें अपनी वॉइस अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए कोई जरिया, कोई माध्यम चाहिए था. और इसलिए ये एसोसिएशन हम लोगों ने, कुछ बिजनेस ओनर्स ने ही, रेस्टोरेंट होटल ओनर्स ने ही मिलकर बनाया. इसका मेन गोल यही है कि प्रशासन तक हमारी आवाज, हमारी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है उसे हम पहुंचाए. और आज की तारीख में 10-15 साल पहले की बात अलग थी. आज मुझे खुद 20 साल हो गए ये इंडस्ट्री में. लेकिन अभी पिछले 5 सालों में इतने सारे लोग ये इंडस्ट्री का ग्लैमर देखकर इसमें घुस गए हैं. इन्होंने उसमें डुबकी लगा दी है, अगर मैं ऐसे कहूं तो उसकी गिनती अनगिनत है. और बाहर से ये लाइन बहुत ही ग्लैमरस दिख रही है, लेकिन अंदर जब हम डुबकी लगा रहे हैं तो तैरना मुश्किल हो रहा है. और खास करके जब अब कोविड जैसी स्थिति आ रही है तो इट इज बिकमिंग इम्पॉसिबल टू सर्वाइव. मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे. तो आपके इस एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट रखे थे कुछ 3 to 4 डेज के. मैं आपके प्रोफाइल में गई तो आपने साइलेंट प्रोटेस्ट रखा था. इन साइलेंट प्रोटेस्ट में आपकी डिमांड्स क्या थी? हमने पहले तो साइलेंट प्रोटेस्ट इसलिए रखा क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है. हम कोई तोड़फोड़ और गुंडागर्दी नहीं करना चाहते. हम एक सिंपल सी चीज मांग रहे. हमें हमारे जीने का जो साधन है, हमारे जीने का जो जरिया है, हमारा जो लाइवलीहुड है, वो हमें वापस दिया जाए. 2020 में लॉकडाउन आया, कोविड आया, फिर लॉकडाउन आया. हम सब पूरे सरप्राइज हो चुके थे. किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है. एंड गिविंग ऑल द बेनिफिट ऑफ डाउट, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी पूरी नई स्थिति थी. उन्हें भी संभलने में बहुत वक्त लगा. पूरे 10 महीने हम लॉकडाउन में रहे और रेस्टोरेंट्स बिजनेस को लास्ट परमिशन मिली खुलने के लिए. उसके बाद धीरे धीरे हमें परमिशन मिली. हालांकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, 50% टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस, क्रिसमस न्यू ईयर में वापस टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस थे, डिलीवरी पे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत कुछ चीजें थी.
लेकिन ये सब चीजों में से निकलते हुए, इन सारे वेव्स को फाइट करते हुए, तैरते हुए हम 2021 में पहुंचे। जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा ओके था, हालांकि केसेस थे लेकिन बहुत कम थे। लोगों का जो डर था, जिसमें लोग बाहर बिल्कुल निकलना लोगों ने बंद कर दिया था, वो डर कुछ दूर हुआ, क्योंकि हर एक को कोविड हो चुका था कहीं ना कहीं। तो अब लोग बोल रहे थे हमको इसके साथ जीना है, एंड पीपल स्टार्टेड विजिटिंग रेस्टोरेंट्स। बट आया मार्च और केसेस की संख्या बहुत ही बढ़ गई, एंड धीरे धीरे प्रशासन ने फिर से सारे रिस्ट्रिक्शंस, सारे निर्बंध लगाना शुरू कर दिया, और आज हम यहाँ पर है। तो लोगों, पॉइंट ये है कि लोगों के मन में जो डर था वो धीरे धीरे निकलने लगा, लोग बाहर आने लगे, लोगों को समझ आ गया कि हमें कोविड के साथ रहना है। और हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि वी डोंट वांट अ लॉकडाउन। हमारा जो साइलेंट प्रोटेस्ट था, उसका मेन जो पॉइंट था, मेन मुद्दा था, यही था कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन। हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। आप निर्बंध लगाइए, आप हम पे रूल्स रेगुलेशंस लगाइए, हम सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए तैयार है, सारे रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार है। हमारे गेस्ट को भी हम सारे रूल्स फॉलो कराने के लिए तैयार है, चाहे उसमें हमारा कुछ बिजनेस लॉस भी हो जाए। लेकिन आज तो हम 100% लॉस पर है। हाँ जी। चाहते कि तो आपका ये कहना है कि 2020 में आप सबने जब लॉकडाउन हुआ था, ये जो कोविड था नया नया सबके जीवन में आया था और कई सारे लोग अफेक्ट भी हो चुके थे, तो आपने उसमें कोऑपरेट किया गवर्नमेंट को, सरकार को, उनकी जो बातें थी सारी मानी। लेकिन अब 2021 में जो कोविड-19 का सेकेंड वेव आया है, जो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना यही है कि काफी खतरनाक और दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की वजह से आपके ऊपर काफी अफेक्ट हो रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे वेटर्स होते हैं जो बस मंथली या फिर डेली टिप्स पे उनका खर्चा चलता है, उनकी फैमिलीज होती हैं, तो ऐसे उनकी अभी फिलहाल कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन इससे बुरी नहीं हो सकती। मतलब अगर आप हर एक की पूछे, चाहे वेटर हो, चाहे वो हाउसकीपिंग में करने वाला कोई लेडी या जेंटलमैन हो, कोई भी हो, हर एक को अपना पैसा कमाने का, काम करके ईमानदारी का पैसा कमाने का हक है। और हम यही मांग रहे हैं सरकार से। हम लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, लाइसेंस बिजनेस कर रहे हैं। जो एक वेटर या कोई भी कर्मचारी, कुक या कोई भी मेड है, होटल में काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना रूल्स और रेगुलेशंस पाल के काम कर रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं। एक नॉर्मल एवरेज होटल में कर्मचारी काम करने वाले की सैलरी होती है 7, 8, 10, 12 हजार रुपए। आज उतने में 2 या 3 लोगों का घर भी नहीं चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन उसके ऊपर वो लोग जो टिप्स कमाते हैं, 2, 3, 5, 10 हजार रुपए तक टिप्स जो कमाते हैं, उसमें से उनके ऊपर के खर्चे नहीं। जी, हेलो, आई थिंक नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है सर के, या फिर मेरे। ओके, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उन्होंने लेफ्ट किया है। आई गेस ही विल बी बैक अगेन। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपके अगर कुछ पॉइंट्स हैं या फिर आपके कुछ ऐसे सजेशंस हैं इस टॉपिक को लेके, या फिर आपकी कुछ ऐसी दुविधाएं हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम रीड करेंगे, ऑल्सो डिस्कस करेंगे इस पे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो कई सारे लोगों को परेशानियां दे रहा है, कई सारे लोगों के रोजगार पर फिर से मार पड़ रही है, और कई सारे लोगों को इसके आंसर्स नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बट देन कुछ कुछ एसोसिएशंस बने हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे बने हैं जो इसके खिलाफ है, और उन्होंने कुछ ऐसे आंसर्स भी निकाले हैं। एंड यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ने एक एसओपी निकाला है जिसमें उन्होंने खुद आंसर्स लिखे हैं, यानी कि सॉल्यूशंस लिखे हैं कि इस लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स बंद करने के अलावा क्या और करना चाहिए उनके लिए। So we'll wait. I'll just send request to sir again. Also, thank you so much again for joining. नेटवर्क इशू की वजह से वो शायद से लेफ्ट हो गए। जी, I'm sorry everyone got disconnected. I don't know. Sorry for that. Yes, लता, हम कहाँ पर थे? तो हम एक कर्मचारी की बात कर रहे थे कि
टिप्स से उनका घर चलता है, जो ऊपर के खर्चे, स्कूल की फीस, मेडिकल, हर एक को बहुत सारी तकलीफें होती है, उसी से चलता है। और आज सरकार की ये सर आपका लॉकडाउन की आवाज वजह बहुत से कम आ रहा है, आपका आवाज बहुत कम आ आज, रहा है। इज इट बेटर नाउ? या इट इज। और हर एक के ऊपर ये जो निर्बंध लगा है, निर्बंध सिर्फ जी घर में बैठने का नहीं है, ये उसके जीवन पर निर्बंध लग चुका है। जी तो आदमी कहाँ सर, से शुरू मैंने करे? अभी आप जब जी लेफ्ट हुए थे तब मैंने इन जी सब से कहा कि हम हमारे लाइफ में जब भी कौन सी प्रॉब्लम आती है, इंडिविजुअल की बात करी हूँ, तब हम सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आपके एसोसिएशन ने एक एसओपी जारी किया है, इनफैक्ट कुछ लोगों को दिया भी है, जिसमें आपने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले और लोगों को राहत मिले। तो उस एसओपी के बारे में हम बात करते हैं, बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि कोविड इज हियर टू स्टे, कोविड है, ये 15 दिन के लॉकडाउन से कहीं जाएगा नहीं। हमें आदत डालनी है उसके साथ रहने के लिए, और हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि इसके साथ रहकर हम कैसे साइमल्टेनियसली हम सब हमारा बिजनेस कर सके और जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है उसको चालू रख सके। तो एसओपीज के अंदर हमने जी सरकार से सारे निवेदन किए हैं। मैं क्विकली उसको लिस्ट करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग ऑफ कोर्स सारे ही जो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सरकार की तरफ से आए हैं, जैसे कि मास्क सबसे पहला और मोस्ट प्राइमरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, डीफॉगिंग, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, राइट, ये सारे बेसिक्स तो हम वैसे भी फॉलो कर ही रहे थे। अब जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जी बात आती है, वहां लोगों का ये मानना है कि भाई रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है। यस, कुछ जगहों में मिस्टेक जरूर हुई है, लेकिन उसकी वजह से एक सारी इंडस्ट्री को पनिश किया जाए, ये कहीं हमें सही नहीं लगता। सो वन ऑफ द जी फर्स्ट प्रोटोकॉल्स इज सोशल डिस्टेंसिंग। हम टेबल्स में गैप रखकर गेस्ट को बिठाकर एक टेबल पे मैक्सिमम 4 लोग, ये भी हम फॉलो करने के लिए तैयार है। लोगों को ग्रुप्स में आने की जी इच्छा है, बट सॉरी, हम तैयार है कि हम लोगों को बोल सके कि नहीं, एट अ टाइम मैक्सिमम 4 पीपल ऑन अ टेबल, क्योंकि जहां पर सरकार ने वैसे भी सेक्शन 144 लगाया है, मैक्सिमम 4 पीपल तक गैदर हो सकते हैं। तो सेम वे व्हाई नॉट इन अ रेस्टोरेंट? यस, सर्टेन राइट बार्स में जहां पर डांस फ्लोर्स है, जहां पर स्टैंडिंग बार्स है, वहां पर लोगों की भीड़ की वजह से कोविड फैलने की संभावना जरूर है। और हम ये भी तैयार है करने के लिए कि वहां पर डांस फ्लोर्स नहीं फिलहाल हम शुरू करें या स्टैंडिंग बार्स नहीं अलाउ करें। गेस्ट को हम रिजर्वेशन से ही परमिशन दे। गेस्ट आए, रिजर्वेशन से आए, उनके डेजिग्नेटेड टेबल पर लंच या डिनर एंजॉय करें और 45 मिनट्स टू 1 आवर में टेबल क्लियर हो जाए। जी हम ये भी करने के लिए तैयार है कि लंच और सरकार को कि हमें लंच और डिनर के लिए स्पेसिफिक ऑपरेशनल टाइमिंग दीजिए। अगर दिन में हमें 8 से 9 घंटे का बिजनेस करने का वक्त मिल जाता है तो हम कहीं भी थोड़ा सरवाइव कर जाएंगे। मेन रेस्टोरेंट या बार का बिजनेस आवर होता है लंच आवर्स 12 to 3 एंड डिनर 7 to 11। तो सरकार हमें अगर ये राइट वक्त में बिजनेस करने की परमिशन देती है तो हम स्पेसिफिक रिजर्वेशन से टेबल स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, जैसे 7 to 7:45, 8 to 8:45, 9 to 9:45, एंड आफ्टर एवरी स्लॉट राइट हम पूरे रेस्टोरेंट को वापस फ्यूमिगेट कर सकते हैं, डीफॉगिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो ओके प्रोसेसेस तो है, ये जो प्रोटोकॉल्स है। आपने अभी बताया है, जैसे कि आपने प्रोटेस्ट किया है कुछ दिनों तक और एसओपी भी जारी किया है, तो अभी इसकी प्रोसीजर कहाँ तक पहुंची, आप किन किन लोगों तक पहुंचे हैं, उनका रिस्पांस क्या आया है और आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप? जितना हमारा इंटरनल न्यूज है कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये सरकार तक पहुंच चुकी है, बट अभी तक सरकार से हमने कुछ सुना नहीं है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि सरकार फिलहाल ये जो लॉकडाउन और निर्बंध और ये सब जो कोरोना की स्थिति है उसे ही संभालने में बिजी है। बट हम कंटिन्यूसली एवरी डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे हम कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द मीटिंग के लिए बुलाए, हमारे ये प्रस्ताव को सुने और ये सुनकर इसमें अंडरस्टैंड कर कर हम सही बैलेंस माध्यम से हम लोग बिजनेस शुरू कर सके। जी, यहाँ पे मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे कि ये जो सेकेंड वेव है, इसके क्वेश्चंस, इसके जो केसेस हैं, आई एम सॉरी, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से हॉस्पिटल्स
बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, और लोग फिर से लास्ट ईयर का जो मंजर था फिर से वही फेस कर रहे हैं। इस बीच आपको नहीं लगता कि ये रेस्टोरेंट्स के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लोगों को रेस्टोरेंट्स में बुला के खिलाना, या फिर आपका जो एसओपी है उसके द्वारा अगर लोग चलेंगे तो ये जो केसेस है और बढ़ सकते हैं और लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिस्की बात हो सकती है, ये आपको नहीं लगता? मैं जरूर मानता हूं कि कोरोना की स्थिति गंभीर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज 1 साल हो गया, सरकार को 1 साल था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए। किसी कारण से सब लोग थोड़ा लेड बैक कर सारे बिजनेसेस को शुरू करने के लिए परमिशन दी है। आज मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपने मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछा एंड तो रेस्टोरेंट में निर्बंध लगाकर रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल सकते? सर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है, आप मतलब आपका आवाज आ रहा है, कट रहा है, फिर से आ रहा है, आप फिर से रिपीट करें प्लीज। जैसे मैंने कहा कि कोरोना की स्थिति गंभीर है, मैं ये जरूर मानता हूं, हम सब ये मानते हैं, जानते हैं, हम इससे जी चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन सरकार के पास 1 साल था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे कारणों से वो नहीं हुआ, इट्स ओके, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। पॉइंट ये है कि जब सब्जी मंडी चालू है, फूड रोड साइड स्टॉल्स, रोड साथ 2 घंटे तक कितने लोग एक साथ होते हैं। तो यही चीज हम मांग रहे हैं कि रेस्टोरेंट में तो पूरी चांस है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हम बिजनेस कर सके, तो क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मैंने कहा अगेन, कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, बट अगर हमको बिजनेस नहीं करने दिया तो बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। नारायण मूर्ति जी, जो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वेल नोन पर्सन्स है, पर्सनालिटीज है, उन्होंने भी यही कहा कि अब कोविड की डेथ से लोग कम मरेंगे, लेकिन ये जो लॉकडाउन है और इसमें जो इकोनॉमिकल जो डैमेज है उससे ज्यादा लोग मरेंगे। हाँ और जी। यही बेसिस पे यहाँ हमारी पे आप मैंने देखा कि जैसे कि प्रोटेस्ट है या फिर एसओपी है या फिर साइलेंट प्रोटेस्ट है, इसके बावजूद एक और चीज आपने सरकार के सामने रखी है, वो ये है कि रिलीफ हमें चाहिए। रिलीफ में रेंट कट कर देना चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और भी कई सारे एक्सपेंसेस है उसे उसमें राहत मिलनी चाहिए। तब जाके अगर आपको लॉकडाउन रखना है तो रखिए, ऐसा आपका मानना है, यहाँ पे आपका कहना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन सारे बिजनेसेस को मॉरेटोरियम दिया ईएमआई के लिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को या तो माफ किया या डिस्काउंट दिया। बहुत सारे एम्प्लॉइज को और बिजनेस ओनर्स को उनके बैंक के अकाउंट में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पहुंचाए हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये डेवलप कंट्रीज का प्रोसीजर है या उनका तरीका है काम करने का, कि वो लॉकडाउन कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेयर को बचाने की। तो हम सरकार से इसी बेसिस पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन की स्थिति रखकर आप हमें बिजनेस नहीं करने की परमिशन दे सकते हैं, तो फिर आप हमें रिलीफ दे दीजिए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर दीजिए, हमारी एक्साइज लाइसेंस फी जो है बार्स के लिए, अल्कोहल के लिए, उसे माफ कर दीजिए, हमें टैक्स में सहूलियत दीजिए, हमें इंस्टॉलमेंट दीजिए। यही मांग रहे हैं हम सरकार से, क्या गलत मांग रहे हैं? यहाँ पे कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं अपने पॉइंट्स, just have a look at it. Locally brewed by breweries have to stop deliveries too, like Kimaya in Pune. How hampered situation do you see this? Hangry Kedar have said this. Sir. Yes, absolutely. ब्रूअरीज ये एक काफी नया वर्टिकल है बिजनेस में। सरकार ने ब्रूअरीज के लिए परमिशन दी और ब्रूअरीज को परमिशन दी कि वो जार्स में या बॉटल्स में उनकी बियर, जो वैसे वो नॉर्मली सिर्फ अपने बार में ही बेच सकते थे, उसे बॉटल करके बेच सके। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सबको भी डिलीवरी के लिए ओपन करे, बट क्योंकि ये नया रेगुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है सर, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप इसे एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। ब्रूअरी एक ऐसी जगह है जहां पर फ्रेश बियर बनाया जाता है। नॉर्मली आज तक लोगों को डायरेक्ट किंगफिशर या जैसे कोई भी ब्रांड बता रहा हूँ, डायरेक्ट बॉटल में बियर आता था,
बट ब्रूअरी ऐसी जगह है जहां पर वो अपनी खुद की रेसिपी से, उनकी एक माइक्रो ब्रूअरी होती है जो एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, वहां पर वो फ्रेश जी बियर बनाते हैं और उनकी टेस्ट, उनकी फ्लेवर के हिसाब से वो स्पेसिफिक वो बियर बेचते हैं। तो जिन लोगों को उनका जी टेस्ट, वो ब्रूअरी का टेस्ट पसंद आता है, वो लोग ऑफकोर्स वहां जाते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि सरकार ने परमिशन दी कि वो हर पर्टिकुलर ब्रूअरी अपना स्पेसिफिक बियर अपने जार्स में या बॉटल्स में भरकर बेच सकती है, जो पहले नहीं थी। अब ये परमिशन जब सरकार ने दी, इट वाज अ वेलकम मूव, सब बहुत खुश हुए। लेकिन इसके साथ साथ जब अभी ये जो डिलीवरी की जो परमिशन सिर्फ दी, डाइन इन तो बंद कर दिया, जी डिलीवरी की जो परमिशन दी, इसमें सरकार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये कंफ्यूजन जरूर है एंड ये हम सरकार से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम बोलते हैं 100 शब्द, सरकार सुनती है उसमें से 50 और उसमें से एक्शन होता है शायद 10 शब्दों पे। बट हम समझ सकते हैं क्योंकि स्थिति उनकी भी गंभीर है। जी यहाँ पे लिखा है आई फील द गवर्नमेंट शुड रन द सिटी इन 2 शिफ्ट्स, one for shops to be run in the day till 4 p.m. and restaurants from 4 to 5 p.m. That will be fair for all and all crowds will be controlled. What do you think? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा कि रेस्टोरेंट का 2 स्लॉट्स है बिजनेस के, लंच एंड डिनर। तो हमने सरकार से यही मांग की है कि हमें 2 स्लॉट्स में ऑपरेट करने दीजिए, इससे क्राउड ब्रेक हो जाएगा। और जिनका भी ये सजेशन है, वेरी गुड सजेशन, कि आज आदमी शाम में दूध लेने के लिए रेयरली निकल रहा है, तो दूध का टाइमिंग सुबह में 6 से 8 या 6 से 9 रखिए, सब्जी का टाइमिंग सुबह में 6 से 9 तक रखिए। उसके बाद शॉप्स का टाइमिंग, जैसे लोगों को शर्ट खरीदना है या ज्वेलरी खरीदनी है या कोई पार्ट्स खरीदने हैं, उसका टाइमिंग 9 to 3 रखिए। और रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग 12 to 9 रखिए या 1 to 10 रखिए, कि हर एक को, हर बिजनेस को अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8 से 9 घंटे बिजनेस करने की सहूलियत मिल जाए और वो सर्वाइव कर जाए। जैसे अभी का एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन शुरू कर दिया। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर सिटी में, एक्चुअली जहां से मेरी वाइफ है, अभी हमें सुबह में ही पता चला कि वहां पर सब पूरा लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दिया है और सब्जी मंडी और सारे एसेंशियल स्टोर्स का टाइमिंग है सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक की, उसके बाद पूरा लॉकडाउन। अब ये मैं कहूंगा बहुत ही क्लेवर मूव है, क्योंकि इसकी वजह से कम लोग बाहर निकलते हैं। लोग जब एक टाइम बाहर निकलते हैं तब उनको जो कुछ लेना होता है हफ्ते भर के लिए ले लेते हैं, तो क्राउड कम हो जाता है या क्राउड स्प्लिट हो जाता है। एंड कोरोना बचाने का एक ही तरीका है, मास्क पहनिए और लोगों से दूर रहिए। तो अगर क्राउड को ब्रेक कर पाए। सो सर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं एंड दे हैव सेंट मी द लाइव रिक्वेस्ट। आई नो इट्स वेरी सडन कि ये मैं कर रही हूँ, बट देन आई थिंक दे हैव समथिंग टू शेयर देयर स्टोरी एज वेल, सो आई एम जस्ट गोना ऐड देम हियर। श्योर, I can just add 1 or 2. Okay, let's see. Only 3 guests in. Okay. I have invited Dhakkan Spice Restaurant. Okay. Also, I've sent request to जी, someone has joined. जी गुड सर, इवनिंग। आपका नाम? राहुल। राहुल सर, आपका रेस्टोरेंट है? हाँ जी। जी, तो आपने अभी तक का जो तो इंटरव्यू देखा होगा कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? जी मैम, अभी राहुल सर जो बता रहे हैं वो एकदम सही जा रहा है। देखिए कैसे है ना, गवर्नमेंट की परिस्थिति भी गंभीर है। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर दिस कोरोना पैंडेमिक, व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड। बट द थिंग इज, एसेंशियल जो बोला जा रहा है, ये भीड़ जो जमा हो रही है, ये एसेंशियल्स के लिए जमा हो रही है। व्हाटएवर क्राउड इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, इट इज ऑल फॉर एसेंशियल्स। अगर लॉकडाउन करना ही था तो पूरा लॉकडाउन कर रहे थे। एक वीक का नोटिस दे दीजिए, लोगों को बता दीजिए, 1 वीक के अंदर आपको जो भी महीने भर का राशन लेना है, सब्जियां खरीदनी है, दूध के बगैर रहा भी जा सकता है मैम। दूध लगती है चाय पीने के लिए, दूध के बगैर रहा भी जा सकता है महीना भर। सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपका खुद का रेस्टोरेंट है, आप पर्सनली क्या तकलीफ अभी फेस कर रहे हैं, हमें इन शॉर्ट में बता दीजिए।
देखिए मैम, अभी हमारा कंडीशन ऐसा है, बैंक ईएमआई अभी लॉकडाउन अक्टूबर में खुला, ठीक है। गवर्नमेंट ने जीसीएल की स्कीम ऑफर की थी। जीसीएल के स्कीम में 20% फंडिंग की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स, वो बिजनेस रोलिंग के लिए किया गया था, तो वो हमने उठा लिया। अभी हमने लाइबिलिटी और बढ़ा ली ताकि धंधा हम सेट कर सके। धंधा जी। काफी हद तक सेट भी होते जा रहा था, फिर से ये लॉकडाउन आ गया, पूरा का पूरा धंधा वापस बैठ गया नीचे। ऊपर से लाइबिलिटीज तो वैसे की वैसी चल रही है। लोन हाँ। के ईएमआई है, लोन बैंक वाले तो इतने परेशान कर रहे हैं, दे हैव बिकम लाइक अ टेररिस्ट। अरे ईएमआई बाप। चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए बोला तो नहीं है, बोला तो उन लोग बोलते हमको नहीं पता, आपने लिया है, आपने यूज किया, आपको देना ही पड़ेगा। True. एमएससी भी आती है, एमएससी पे कुछ 8-8 इसी के 10-10 बारे लोग में लेके आते हैं। दर्शन जी ने रिलीफ में लिखा है कि उनके जो ईएमआईज है उसे भी माफ कर देना चाहिए या फिर छूट देनी चाहिए, है ना दर्शन जी? लेकिन माफ तो होगा नहीं मैम, लेकिन इसमें मोरेटोरियम कंसीडर किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिक जी। सेक्टर ऑफ क्लोज कर रहे हो, बिल्कुल कंप्लीट शटडाउन में ला रहे हो, तो मोरेटोरियम कंसीडर किया जा सकता है। हमारे क्योंकि एसोसिएशन ईएमआई की तरफ से छोड़ना हमने या फिर सॉरी कुछ सॉरी समय तक आपको इसके लिए छूट देनी चाहिए, कुछ महीनों तक, जब से सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती जब तक। एग्जैक्टली। और उसके बाद भी जब जो ये पीरियड का एक्सटेंशन मिल रहा है, उसका पीरियड उतना ही टाइम से बढ़ाना चाहिए, ना कि वो अभी कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल आई गिव यू, आई हैव अ लैब गोइंग ऑन, ठीक है। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से 6 महीना मोरेटोरियम था, तो 6 महीने के आगे या तो बैंकों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया था कि 6 महीना आप आगे बढ़ा लो या फिर रिस्ट्रक्चर करा लो। बैंक दोनों भी करने के लिए रेडी नहीं है। रिस्ट्रक्चर कराने के लिए बोल रही है 2% आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगा, तो और यहाँ पे एक और एक्सटेंशन मुद्दा पीरियड हम देख सकते हैं कि जो ईएमआई है और बैंक है, उनका मुद्दा यहाँ पे खड़ा हो रहा है। जैसे कि वो उन्हें रेस्टोरेंट ओनर्स ने, जिन्होंने लाइबिलिटीज लिए हैं, लोन्स लिए हैं अपने रेस्टोरेंट को ठीक करने के लिए। सर अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज अपना जो लाइव है उसे कट करें ताकि मैं किसी और रेस्टोरेंट ओनर को ज्वाइन कर पाऊँ यहाँ पे। थैंक यू ओके सो मैम, मच सर, ओके, थैंक यू। आई विल जस्ट लाइक टू थैंक आंसर यू। ऑन सर्स क्वेश्चन कि हमने ऑलरेडी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमको स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉरेटोरियम दिया जाए, वो भी खास करके महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अब तक तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लॉकडाउन और बिजनेस इफेक्ट हुआ है, ये जो खास करके रेस्टोरेंट और बार्स और होटल इंडस्ट्री है। तो हमने सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएमओ सबको लेटर्स लिख चुके हैं। इनफैक्ट आज ही हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है कि महाराष्ट्र के लिए मॉरेटोरियम की फैसिलिटी फिर से उपलब्ध की जाए। अब ये जैसे हमने कहा, हम ट्राई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं खुद इस चीज का पीड़ित हूं, जैसे सर बता रहे हैं, मैं खुद भी इस चीज से जा चुका हूं, जा रहा हूं। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आई एम जस्ट एडिंग वन ऑफ माई फ्रेंड। जैसे कि मैं सांगली से हूँ, आपने नाम तो सुना ही होगा इस शहर का। तो वहां पे एक मेरा फ्रेंड है जिसका रेस्टोरेंट है खुद का, उसने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने उन्हें भेजी है रिक्वेस्ट, लेट्स सी इफ ही कैन ज्वाइन। बिकॉज जैसे कि अभी राहुल जी ने एक नया मुद्दा निकाला, इस मुद्दे पर उन्होंने बताया कि हम लॉकडाउन में बहुत कुछ तो फेस कर ही रहे हैं ऑलरेडी, बट उसी बीच बैंक वाले जो हैं, ईएमआई वाले जो हैं, उनका जो एवरी मंथ एंड या फिर उनकी जो पर्टिकुलर डेट है उसमें उन्हें कैसे परेशान किया जाता है या फिर इस पे बात की जाती है। Right. Yeah, it's a very painful process. I go through it myself. I have a loan which is related to the restaurant income, and वैसे भी 10 months जब रेस्टोरेंट बंद था तब हमने तकलीफ फेस जी, की। one ma'am is with us. Ma'am, your good name? Hi, Shabana here from the Hi, Beans. Shabana ma'am. Yeah. Are you So yeah, are you the member of United Hospitality Association? yes, I am. I am. Okay. So, ma'am, as you heard the whole conversation and the interview which we have been talking about, आपका इसमें क्या कहना है कि जैसे कि बैंक का एक मुद्दा यहाँ पे आया और कई सारे मुद्दे यहाँ पे आए, तो आपका क्या पॉइंट है यहाँ पे? जी, like I'm what Darshan told made sense to me completely about advanced countries founding and giving funds for the businesses and all. That can't be expected in our country. I know that because our country का population इतना ज़्यादा है कि लोग सोचेंगे 10 बार, even the authority. But in some small way they can help us. I'm sure they will be, like he said,
EMIs है, बहुत सारे जो भी pointers है, whatever he's given in the clauses there, I'm sure they can look into that. And like I said about the timing thing, like I mentioned about 4 PM तक शॉप जी को जी रन जी करने दे और शाम में हमको चलो हम दिन का सैक्रिफाइस कर लेंगे. That way at least we are not, because if we do 2 shifts like someone suggested, what will happen is staff को हम घर भेजो फिर वापस बुलाओ, so that will be an issue. So that way at least हाँ from जी. a certain time till the night if we are allowed, that way both of us can survive, the shop owners and the restaurant owners, I feel like. So Ma'am, may I that know is what my, you do, or you own a restaurant or something? I own a cafe here in Viman Nagar. Yeah. देन So मैम कैफे तो जहां तक मुझे पता है काफी मेहनत से खड़ा किया जाता है कैफे, और यू नो yes, विद क्रिएटिव आइडियाज एंड एवरीथिंग, और स्टाफ भी उसमें कम होता है क्योंकि जो ओनर होता yes, है वही कैफे को चलाता है. तो yes, एज yes. अ कैफे ओनर व्हाट इज योर रिव्यू टू इट? Like other restaurants, we don't have a lunch period and a dinner period. Our जी thing works only on whatever we have on a menu. Luckily, we have many items on the menu, तो हो जाता है वो. But still, like you said, staff कम है और ये period में और कम करना पड़ता है. So, हाँ जी. like myself and my son, we are both, like my son is the chef here. So we both manage along with 2-3 staff जो भी हम manage करते हैं. But it's very tough because today तो अब only like लॉकडाउन I में had आपके to. ऊपर क्या असर पड़ रहा है? Less orders because of the limited time and the chaos जो चला कि 6 बजे तक रन करो, 8 बजे तक करो, कुछ proper clarity नहीं on whatever is going on. So जी. the cops don't know what the timings are, the management, no one knows. It's so total chaos. So that was affecting us. But I don't know, somehow, if they really think about it and just come up with a proper solution for everyone, and I'm just hoping that they don't extend the lockdown after 30th. Now they're saying 30th, फिर बाद में बोलेंगे और एक महीना. That will really kill us. I mean, at least हाँ till जी 30th, mentally we are prepared, but after that, it will be really bad. So today only जी. I had to let go of my staff. One staff I told आप घर पे बैठ जाओ, हम जैसा थोड़ा होता है हम मैं बुला लेती हूँ. So it's really दर्शन sad जी, to यहाँ पे know. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि इसके पहले बैंक का मुद्दा था तो आपने जवाब दिया था. यहाँ पे जैसे कि कैफे के ओनर्स हैं, और मैंने आपको कहा कि इसमें काफी कम टीम होती है और जो ओनर्स होते हैं वही सोनली अपनी मेहनत से इसे खड़ा करते हैं. तो इसमें आपका जो एसओपी है उसके जो आंसर्स है वो इन कैफे ओनर्स को अप्लाई होते हैं कि नहीं? एसओपी के कुछ पॉइंट्स जरूर अप्लाई होते हैं कैफेज के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, डिफॉगिंग, फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जरूर फॉलो हो सकता है. कैफेज में यूजुअली स्टैंडिंग होता ही नहीं है, लोग ज्यादातर बैठकर ही एंजॉय करते हैं. कैफेज की साइज छोटी जरूर होती है, तो हाँ उनको सीटिंग पे थोड़ा कट जरूर लेना पड़ेगा. बट पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें खोल के बिजनेस करने की परमिशन तो दी जाए. जब कैफे सुबह में, आज एक आदमी सुबह में 7 या 8 बजे कैफे खोलता है, रात में 10 या 11 बजे तक चलाता है, 12-15 घंटे में उसमें से प्रैक्टिकली बिजनेस आवर्स होते हैं 3 से 5, सॉरी 3 to 5 आवर्स इज व्हाट आई मीन टू से. अब ये परमिशन जब मिले तब आदमी कुछ बिजनेस करे, कम करे, ज्यादा करे, डिलीवरी करे एंड सर्वाइव कर सके. जब बिजनेस ही बंद कर दिया है तो सर्वाइव कैसे करे? बिल्कुल. सो बेसिकली यहाँ पे हम इस आपसे लाइव जाने के बाद एक और पॉइंट बाहर निकली है कि कैफे ओनर्स का क्या, बिकॉज आई हैव सीन देयर आर सम मेंबर्स इन माय फैमिली हु रन अ कैफे बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन दीज डेज. Thank you so much, ma'am, for your review and your comment. Thank you so much for letting me know. Thank you. Bye-bye. एंड जैसे आपने कहा कि आपको पता चला कि कैफे ओनर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके फैमिली में किसी का कैफे है. हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए इतनी सारी दूसरी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे वेंडर्स है, हमारे सप्लायर्स है, जो प्रोड्यूस, फिर जैसे डीजेस, लाइट साउंड टेक्नीशियंस, डेकोरेशंस. आज शादियां बंद कर दी, तो जो होटल ओनर्स है, जो बेसिकली जैसे मेरे होटल रूम्स भी है, रूम्स में तो कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन बड़ी होटल्स एटलीस्ट शादियां लेकर कुछ बिजनेस लेकर सरवाइव कर पा रही थी. आज शादियों की संख्या 25 की कर दी लिमिट, तो प्रैक्टिकली कोई शादी कोई सेलिब्रेट करेगा ही नहीं. किसी को अगर इमरजेंसी में शादी करनी भी है तो वो एक फैमिली गेट टुगेदर घर में ही प्रैक्टिकली शादी करके खत्म कर देंगे. तो ये सारी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जो पूरा जो चक्र चल रहा है एक बिजनेस की चलने की वजह से, ये पूरा चक्र स्टॉप हो जाता है. एंड ये जब एक चक्र एक बार जब रुक जाता है,
इसे वापस शुरू करने में और उसे वापस काफी speed समय में जाता लाने है। में, यस, मोमेंटम लाने में सरकार को ये समझना चाहिए कि ये 15 दिन या 1 महीने का जो लॉकडाउन लगाया, ये हमारे बिजनेस को मिनिमम 6 महीने वापस ले गया है। हमको जी। वापस नॉर्मल सी में थोड़ा भी आने के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे। जी, राइट। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन। जितने भी अभी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज के डेट में ये जो मुद्दे हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं, उसे जानना, उसे गहराई में जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दर्शन जी ने अपने एसओपीज बताए, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और कुछ व्यूअर्स ने ज्वाइन किया, जैसे मैम है और एक सर आके गए, राहुल सर। तो इस बीच में हम समझ सकते हैं कि हर कोई बहुत कुछ फेस कर रहा है, बस सबको साथ में चलना है और सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू सो मच सर, दर्शन सर एंड मैम। एंड ये जो इंटरव्यू है उसे मैं मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी। डू शेयर एंड आपके जो कमेंट है, स्टोरी है, आप सबको शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। Yes, Lata, thank you for hearing us out. Thank you for giving us the time, and we hope that we can use this interview to help reach our voices out to the administration. सरकार हमारी बात Yes, तो sir. सुने, हमें सुने तो सही. That's all जी, we जी, want. जी। Yeah. Thank you, Lata. Thank you, ma'am. Thank Bye-bye. you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone, for coming. Thank you.